अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। राजाजीपुरम में लाइव मौत का वीडियो सामने आया। राजाजीपुरम में भीषण सड़क हादसा हुआ है और सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। बाइक और स्कूटी सवार में जोरदार टक्कर यहां पर हुई, आप देख सकते हैं। ये फुटेज आपके सामने है। हादसे में एक की जान गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। राजाजीपुरम में लाइव मौत सीसीटीवी में कैद, ये फुटेज आप देख पा रहे हैं। सड़क हादसा यहाँ पर हुआ। कहा यह जा रहा है कि बाइक और स्कूटी सवार में ये टक्कर, और सामने जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसी में, बाप रे, ये हादसा देख लीजिए आप, किस तरीके से ये टक्कर होती है। हादसे में एक की जान चली गई और एक घायल हो गया। जोरदार टक्कर, देख पाना इसको बहुत मुश्किल। बाइक और स्कूटी सवार आपस में भिड़ गए। एक की मौके पर ही जान चली गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लखनऊ के राजाजीपुरम का लाइव वीडियो बताया जा रहा है। भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ। जबरदस्त ये टक्कर है बाइक और स्कूटी में, जोरदार ये टक्कर, और उसके बाद आप देख लीजिए मौके पर ही एक की जान चली गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों ही आमने सामने इस तरीके से टक्कर हो जाती है बाइक और स्कूटी में। सीसीटीवी में ये पूरी जो घटना है वो कैद हो गई। राजाजीपुरम का ये लाइव वीडियो, जहां पर बाइक और स्कूटी आपस में टकराए, जोरदार ये टक्कर और मौके पर एक की जान चली गई। जबरदस्त ये हादसा यहां पर हुआ है। अब तेज रफ्तार की वजह से हुआ ये हादसा, और दोनों किस तरीके से उछलते हैं सामने, आप देखिए। एक शख्स की मौके पर ही जान चली गई इस हादसे के बाद, इस टक्कर के बाद, और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुलंदशहर से अगली बड़ी खबर। बुलंदशहर में मकान में आग लगने के बाद धमाका हुआ है। धमाके से घर में भीषण आग लगी, और आग लगने से खबर है कि घर में जो सामान रखा हुआ था वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। मुंडा खेड़ा की घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर के मकान में आग लगी और उसके बाद धमाका हुआ। धमाके से घर में भीषण आग की तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त आपके सामने है। घर का सारा जो सामान था वो जल करके राख हो गया। हालांकि लोग वहां पर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सामान घर के अंदर रखा हुआ था उसको बाहर निकाला नहीं गया। सामान जल करके राख हो चुका है। लोग सही सलामत है, ये जानकारी मिल रही है। बुलंदशहर के मुंडा खेड़ा का ये मामला, वही की घटना आपको बता रहे हैं। मकान में भीषण आग, पहले धमाका होता है और धमाके के बाद ये आग की तस्वीर है। अब किसमें ये धमाका हुआ, सिलेंडर में धमाका हुआ या फिर वजह क्या है, इसको जानने की भी कोशिश। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर आग लगी है। सारा सामान जो घर के भीतर था वो जल करके राख। हालांकि घर के लोग सुरक्षित हैं, ये जानकारी बुलंदशहर के मुड़ाखेड़ा की एक घटना बताई जा रही है। वही की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आग लगने से हड़कंप, मकान में धमाका हुआ। धमाके से पूरे घर में लगी भीषण आग, घर का सामान जला, नुकसान भारी यहां पर हुआ है, कहा जा रहा है। गांव मुड़ाखेड़ा की एक घटना। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आग के बाद घर में धमाका हुआ, वो भी आप देख पा रहे हैं। धमाके के बाद आग किस तरीके से यहां पर लगी, और आग में जल करके घर का सारा सामान जो है वो राख हो गया, वो भी आप देख पा रहे हैं। आग लगने के बाद की तस्वीरें, घटना के बाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक पहली तस्वीर जब आग लगी, धमाका हुआ, उसके बाद पूरा घर आग की लपटों से घिर गया, सारा सामान जल करके राख हो गया। दूसरी तस्वीर आप आग लगने के बाद की देख पा रहे हैं, जहां का मंजर आप देख लीजिए, सब कुछ स्वाहा हो गया आग में जल करके। जबरदस्त धमाका घर के भीतर, धमाके के बाद आग, धुआं किस तरीके से यहां पर उठ रहा है वो भी आप देख पा रहे हैं। सारा सामान, नुकसान यहां पर काफी हुआ है परिवार को, लेकिन परिवार के लोग सुरक्षित, ये जानकारी मिल पा रही है। अब आगे बढ़े। ओरिया से बड़ी खबर है। ओरिया में चलती बाइक में आग लगी। आग लगने से बाइक जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह क्या रही ये अभी तक साफ नहीं है। ओरिया के सहार बम्बा रोड पर यह हादसा बताया जा रहा है। ओरिया से बड़ी खबर, चलती बाइक में आग की तस्वीर सामने आई है। आग लगने की वजह से बाइक जलकर राख हो गई। आग लगने की क्या वजह ये अभी तक साफ नहीं है, कारण नहीं पता चल पाई। ओरिया के सहार बम्बा रोड पर यह हादसा हुआ। बाइक किस तरीके से जल रही है बीच सड़क, वो आप देख पा रहे हैं इस वक्त। चलती बाइक में अचानक से आग, बाइक सवार सुरक्षित, लेकिन कार को बचाया नहीं गया। कार पूरी तरीके से
जल करके राख हो गया है। आग लगने की क्या वजह रही, कारण क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाई। और ओरिया के सहार बंबा के पास ये हादसा। यूपी में अलग अलग शहरों में हादसों में कई लोगों की जान चली गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं 5 अलग अलग शहरों की तस्वीरें। ग्रेटर नोएडा में हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है, 4 लोगों की मौत हो गई। अलीगढ़ में टक्कर से 3 की जान चली गई और बिजनौर में भी हादसा हुआ, 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरठ में बारात में हादसा हुआ, 2 की जान चली गई। लखीमपुर में बाइकों की जबरदस्त टक्कर और 3 लोगों की जान यहां पर भी गई है। शहर शहर हादसों का कहर किस तरीके से दिखाई दिया, उसकी ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यूपी में अलग अलग शहरों में हादसों का दिन आज रहा है। 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, शहरों की तस्वीरें। ग्रेटर नोएडा में हादसे में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अलीगढ़ से भी खबर है, टक्कर इतनी भयानक थी कि 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। बिजनौर से भी जानकारी है, हादसा यहां पर हुआ, 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है, 6 के 6 अस्पताल में भर्ती है। मेरठ से जानकारी, हादसा यहां पर हुआ बारात में और 2 की यहां पर जान चली गई। लखीमपुर में भी हादसा हुआ है, यहां पर भी 3 लोगों की जान चली गई। ये हादसों की 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हादसों की वजह अलग अलग, लेकिन तस्वीरें कमोवेश एक जैसी आप नजर आ रही होंगी आपको। अब चलिए आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं। बेरोजगार युवा लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें उनकी वहां से सामने आ रही हैं, आपको सीधे तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये बड़ी खबर देखिए, देहरादून में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है, गुस्से में है, भर्ती परीक्षाओं में जांच की लगातार ये मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। घंटाघर के आसपास का पूरा इलाका जाम कर दिया गया। खबर ये, बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा प्रदेश भर से इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। भर्ती परीक्षाओं में जिस तरीके से लगातार धांधली की बात सामने आ रही है, उसको लेकर ये गुस्से में है, भर्ती परीक्षाओं की जांच की मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और खबर ये कि घंटाघर के आसपास का पूरा इलाका इन्होंने जाम कर दिया है। हजारों छात्र सड़क पर प्रदर्शन करते हुए आप देख पा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन देहरादून के घंटाघर के पास की तस्वीर है। नारेबाजी लगातार कर रहे हैं, अपनी मांगों को मनवाने की इनकी कोशिश है। ये कहा जा रहा है कि जब तक इनकी मांगों पर विचार नहीं होगा, जब तक इनकी मांगों पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, मांगे मानी नहीं जाएंगी, तब तक ये हिलेंगे नहीं यहाँ से, इनका कहना ये है। मौके पर ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। रवि कैंतुरा मेरे साथी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख लेते हैं। रवि, कितनी बड़ी संख्या में और क्या कुछ इनकी मांग है, क्या कुछ कह रहे हैं बेरोजगार युवा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि हज़ारों की संख्या में जो बेरोजगार युवा हैं वो सड़क पर उतर गए हैं। ये जो इलाका है ये गांधी पार्क का है, राजपुर रोड, और इसके आसपास कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है क्योंकि जो युवा हैं वो आज पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर आए हैं, हज़ारों की संख्या में है। और लगातार जिस तरीके से भर्ती धांधली हुई है उसमें वो मांग कर रहे थे कि CBI जाँच हो और जो भर्तियाँ हैं उनको तब कराया जाए, जो पहले की भर्तियाँ हैं उनकी स्पष्ट एक जाँच होनी चाहिए। यही वजह रही कि कल जब बेरोजगार युवा शांतिपूर्वक तरीके से एक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन उठाया और उसके बाद तमाम युवा जो हैं वो भड़क गए हैं। और यही वजह, देखिए ये जो तस्वीरें हैं इसमें हज़ारों की संख्या में जो युवा हैं यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा क्योंकि देहरादून शहर का ये मुख्य मार्ग है, गांधी पार्क राजपुर रोड, जहाँ पर आसपास कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है क्योंकि जो युवा हैं वो बड़ी संख्या में हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, कोई बड़े लोग जब तक यहाँ पर आकर उन्हें आश्वासन नहीं देते, तब तक वो यहाँ से मानने के लिए तैयार नहीं है। तमाम लोगों से मैं बात कर लेता हूँ, कहाँ से आए आप? भैया देहरादून से। अभी जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग भी बताइए और बताइए कब तक करेंगे, क्या चाहिए आपको, क्या आश्वासन? पहले तो इसके ऊपर CBI जांच होनी चाहिए, जो फर्स्ट चीज़ है। और सेकंड चीज़ है, इसमें आप लगा लो एक करप्शन एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, बट इतनी बार जहाँ पे जितने बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं इनको इस टाइम पढ़ाई करनी थी, तो यहाँ पे आ रखे हैं, मजबूरी के आ रखे हैं। ये धामी सरकार ने, हाँ देखो यार, तुम खुद देखो। आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपकी भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप बताइए कि जो कल रात को हुआ उससे किस तरीके से आप लोग नाराज़ हैं, क्या हुआ था? जी सर, कल रात को ये हुआ था कि यहाँ पे मतलब पुलिस वाले बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गए थे और महिला पुलिस के बिना ही यहाँ पे महिलाओं को उठाया गया और जो यहाँ से हमारे भाई लोग थे उनको यहाँ से मतलब गाड़ी में बंद करके उन्हें
जेल के अंदर भरा गया, लेकिन यहाँ पे हमारी जो मांग है उसे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और यूकेपीएससी में जो भी धांधलियाँ हुई है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और यूकेपीएससी का उसी तरीके से सफाया हो जिस तरीके से यूके का सफाया किया गया है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि पहले यूके पर सवाल उठे थे, उसके बाद यूकेपीएससी के पास ये परीक्षाओं की जांच जो और परीक्षाएं उनको कराने की बात कही थी, ये सामने मैंने सड़क की दिखाई है। आप इधर देखिए कितने बड़ी संख्या में जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, ये वही है जो लंबे समय से अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। और ये युवा वही है, ये आक्रोश इस वजह से है क्योंकि उत्तराखंड में एक के बाद एक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होना, युवाओं की कई सालों की तैयारियां, और उसके बाद जब उन्हें मालूम चलता है कि ये प्रश्न पत्र भी लीक हो गया तो किस तरीके से उनकी तैयारियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये सबके सामने है। लेकिन ये स्थिति आज देहरादून में इस वजह से ज़्यादा आक्रोशित हो गई है क्योंकि यहाँ पर जो लगातार प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन के बाद आज यहाँ पर तमाम जो पूरे प्रदेश के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिखा राणा है। आप कब से तैयारियां कर रही हैं? आज जो प्रदर्शन हुआ है, आप हजारों की संख्या में आ गए। मैं कम से कम 4 साल से देहरादून में हूँ। पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक नहीं होगा तो पेपर ऑलरेडी बिका हुआ होता है, पहले से सीटें बिक चुकी होती है। हम लोग बेवकूफ़ों की तरह एज अ प्रैक्टिस सेट देने जाते हैं, अपने सेंटर्स में पेपर देके आते हैं और हमारा सिलेक्शन। अच्छा, जो आगे के जो प्रश्न अब जो पेपर हो रहे हैं वो नहीं कराने चाहिए जब तक पहले पूरी जांच हो, उसमें क्या मांग आप लोग सबकी है? हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे आयोग से। जिस तरीके से बदतमीजी हम लोग के साथ आयोग ये लोग कर रहे हैं पुलिस वाले, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आयोग से एक चीज़ बोल रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम कराने से पहले हम लोग CBI जांच करवाइए। एटलीस्ट वो सब चीज़ें करवाइए जो पहले से पेपरों में धांधली हुई है, वो सब नॉर्मल करिए, उसके बाद कोई एग्ज़ाम करवाइए आप लोग। बाकी हम लोगों को CBI जांच की मांग भी आप लोगों की। अभी तक जो जांच कराई गई है, STF जांच कर रही थी, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल हम उससे संतुष्ट नहीं है। धामी सरकार जब तक CBI जांच नहीं करेगी ये युवा बिल्कुल रोड से नहीं हटेगा, क्योंकि आपने कल रात हमारे बॉबी भाई लोगों के साथ बदतमीजी करी है। जो महिलाएं यहाँ पे बैठी थी उनसे अभद्र किया है, उसका आज पुलिस को भी मुंह तोड़ जवाब है और सरकार को भी मुंह तोड़ जवाब है। मैं धामी सरकार को बताना चाहता हूँ, ये युवा है, इससे मत टकराओ वरना आपको धरती पे लाद देंगे हम, जैसे हमने आपको गद्दी में बिठाया है। बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें देहरादून से है, जो कि यहाँ पर जो तमाम जो युवा है उनका ये आक्रोश और उनकी ये बातें साफ तौर पर जाहिर करती है कि जब तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तब तक इस तरीके का प्रदर्शन रहेगा। तमाम बड़ी संख्या में जो युवा है हमने आपको दिखाई खड़े हैं, यहाँ पर भी तमाम लोग बैठ गए हैं और यहाँ पर जो प्रदर्शन है, जो नारेबाजी है वो लगातार यहाँ पर चल रही है और CBI जांच की मांग है। जब तक रवि अगर आप तक आवाज आ रही है, रवि मेरी आवाज आ रही है, तो यहाँ पर किसी नेता के, किसी भी दल के नेता के या फिर सरकार के किसी प्रतिनिधि के पहुंचने की कोई खबर है या फिर सरकार कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर पहुंचेगा इनसे मुलाकात के लिए, इनको आश्वासन देने के लिए, ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या रवि? जी बिल्कुल, देखिए अगर अभी तक की अगर बात की जाए तो कल शाम को जिस तरीके से जो बेरोजगार युवा थे, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद पुलिस के द्वारा उनको उठाया जाता है, उसके बाद ये प्रदर्शन ज़्यादा उग्र होता है। अभी यहाँ पर फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई लोग नहीं है, हालांकि पुलिस को यहाँ पर तैनाती ज़रूर की गई है, PSC के जवान यहाँ से अब यहाँ पर आए हैं। हो सकता है कि पुलिस यहाँ पर इन लोगों को, जो युवा है उनको यहाँ से हटाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये तमाम प्रदेश के वो बेरोजगार युवा हैं जो लंबे समय से अपनी यहाँ पर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और अब ये पूरी तरीके से आक्रोशित है। एक बात ये भी स्पष्ट है कि ये कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं हैं, ये वो युवा हैं जो लंबे समय से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और ये आक्रोश इनका बताता है कि किस तरीके से जब कोई प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो जो युवा तैयारी कर रहा है उसमें किस तरीके से वो कहीं ना कहीं अपने आप को छला हुआ, ठगा हुआ महसूस करता है। कहाँ से आए आप? पौड़ी से आए हैं। देखिए पौड़ी बहुत दूर यहाँ से जिला है, वहाँ से लोग। अभी आप लोग कब से तैयारी कर रहे थे और ये जो आक्रोशित आप लोग हो गए, कब तक यहाँ पर बैठे? 5-6 साल तैयारी करते हुए होगी देहरादून में 5-6 साल हो गए हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पे इतनी भीड़ जमा हो रही है। सब वही हैं जो 1.5 साल 2 साल तैयारी कर रहे हैं और आगे देखने को मिल रहा है कि हर एक भर्ती में पेपर दोबारा होने की बात हो रही है। हर एक परीक्षा होती है, उसके बाद दूसरा पेपर होने की बात होती है, वो प्रश्न पत्र भी लीक हो जाता है और यही वजह है कि आज देहरादून में इस तरीके का प्रदर्शन हो गया और यहाँ पर लेकिन रवि अगर आज भी कोई इनके बीच में नहीं पहुँचता है, आज भी कोई अधिकारी नहीं पहुँचता इनके बीच में रवि, तो फिर ये करेंगे क्या? आज भी यहीं पर ये बैठे रहेंगे, ये करेंगे क्या? आगे इनका अगला कदम क्या होगा अगर कोई आज नहीं पहुँचता इनसे मुलाकात के लिए?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की अभी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है और जो राजधानी देहरादून में जो स्थिति बनी है उसको देखकर लगता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल ये युवा तो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार जो मांग थी वो ये थी कि सीबीआई जांच हो। विपक्ष भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था और उसके बाद जो युवा है वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि जो परीक्षाएं अभी तक जिनमें गड़बड़ी हुई है उनमें कुछ स्पष्टता होनी चाहिए। आप लोग कब तक बैठे रहेंगे अब यहाँ पर? मैं सुरेश सिंह, प्रवक्ता उत्तराखंड बेरोजगार संगठन। कल रात को हम यहाँ पर थे, हमारे साथ हमारी 4 बहनें यहाँ पर थी, 40-50 लोग हम यहाँ पर थे। पुलिस वाले रात को आते हैं 12 बजे, बिना किसी महिला कांस्टेबल के यहाँ पर आते हैं, शराब के नशे में होते हैं और हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्होंने हमारी बहनों के साथ ज़बरदस्ती करी, उन्होंने हमारी बहनों के फ़ोन फोड़े। और जब पुलिस वाले हमें यहाँ से उठा के ले गए रात को, तो यहाँ पर एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी। अगर अपनी महिला कांस्टेबल नहीं ला रखी थी तो आपने हमारी बहनों को यहाँ से क्यों उठाया? आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री जी ढिंगोरा पीट के कहते हैं, लेकिन कल रात को जो अन्याय उन्होंने हमारी बहनों के साथ किया, हमारी 4 बहनें यहाँ पर थी, पुलिस वाले नशे में थे। हम पुलिस वालों के नाम भी आप लोगों को जाहिर करेंगे, हमारी बहनें उनका नाम भी जाहिर कर रही है। पुलिस से आप लोगों का आक्रोश है वहाँ से पुलिस से लेकिन कल रात की एक बात स्पष्ट कर दूं, जो तमाम जो युवा यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उसमें बहुत कम संख्या थी, लेकिन जो पुलिस है वो इनका आरोप है कि उनके द्वारा जबरन उठाया गया था। उसमें बॉबी पंवार भी थे जो बेरोजगार संगठन के जो अध्यक्ष है और तमाम जो और युवा थे वो भी मौजूद थे। और अब यही वजह है कि इस तरीके की स्थिति जो है यहाँ पर बन गई है। सड़क की इस तरफ या सड़क की उस तरफ पूरी तरीके से जाम की स्थिति है। अगर देहरादून में बात करें तो चक्राता रोड जो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है वहाँ तक पूरा जाम है, राजपुर रोड है पूरा जाम की स्थिति है। आज तमाम जो अगर देखा जाए तो आज पूरे, क्योंकि आज कार्य दिवस है, ऐसे में तमाम कार्यालय हैं, स्कूल हैं, तमाम जगहों पर लोगों को जाना है। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से युवाओं में जो यहाँ पर आक्रोश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तमाम और कल तक तो रवि शांतिपूर्वक ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कल रात जो हुआ उसके बाद से गुस्सा बढ़ा है इनका, ये बता रहे हैं। और बहुत बड़ी बात, गंभीर आरोप भी ये लगा रहे हैं रवि महिलाओं को लेकर। स्वीकार नहीं करेगी जब तक हमें यहाँ पे बैठना पड़ेगा। कल रात हमारे युवा लोग बैठ रखे थे रात को, तो उनके साथ लाठी चार्ज होता है। गलती तुम करो, भुगतेंगे हम, सारी गलती तुम्हारी। तुम अपने बच्चों का नाम रिवील नहीं करे, इसका मतलब तो है कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें शामिल है, इस घूस को लेने में सरकार खुद शामिल है, इसलिए वो बच्चों का नाम रिवील नहीं कर रही है। शांतिपूर्वक के प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप यहाँ पर जो बेरोजगार युवा है वो ये लगा रहे हैं कि पुलिसकर्मी पी करके आते हैं, नशे में धुत होते हैं, वहाँ पर जो महिला प्रदर्शनकारी थे उनके साथ में अभद्रता की जाती है और दुर्व्यवहार किया जाता है और उसके बाद फिर ये गुस्सा युवाओं का बढ़ता है। ये बहुत बड़ी संख्या में आज यहाँ पर पहुंचे हुए। ठीक है रवि, ठीक है, आप नजर बनाए रखें। हजारों की तादाद में कल तक इनकी संख्या कम थी, लेकिन कल रात को जो मामला हुआ, जो प्रकरण हुआ, उसके बाद से इनका गुस्सा और बढ़ा है और हजारों की तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं युवा जो लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।